कराची जा रहा हूँ, किराया 5,500 ले रहे हैं। सीधी चमड़ी उतार रहे हैं, पता नहीं समझ से बार मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे होंगे और क्या करना है इन्होंने। बहावल नगर जा रहा हूँ। वैसे तो 1600-1700 किराया है आम डेज में, लेकिन आजकल जो है वो 2000-2500 किराया ले रहे हैं। कोई बिठाने की जगह नहीं है, कोई सेटिंग प्लान नहीं है और अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे हैं। यहाँ चले जाएँ, लारी अड्डे चले जाएँ, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। बहुत महंगा किया हुआ है। जो पहले मुनासिब किराया भर के जाते थे वो 1500 रुपये थे, अब इन्होंने किया हुआ है 2000-2500। हर बंदे का अपना अपना रेट लगाया हुआ है। सर मैं कराची जा रहा हूँ, 4500 रह रहे हैं, डबल किराया हो रहा है। हारूनाबाद जा रहे हैं, क्या किराया ले रहे हैं? 1800 लिए मेरे से। तो देखा जाए तो किराया उस हिसाब से ज़्यादा है जो आम डेज में इनका होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम नियाज़ी अड्डे पे मौजूद हैं। ईद के दिन में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और यहाँ पे जो मुसाफिर लोग हैं जो लाहौर से बाहर से आए हुए हैं, वो इस वक्त वापस अपने देश, अपने वतन को, अपने शहरों में, अपने गाँव देहात को जा रहे हैं। और इस वक्त जो किराए हैं उसके लिहाज से भी जो माफिया है वो बहुत सरगर्म हुआ पड़ा है कि कोई भी कहीं पे भी कोई फ़िक्स किराया यहाँ पे नहीं चल रहा। कुछ लोगों का कहना है कि उनसे इजाफी लिए जा रहे हैं और एक ही मंजिल पे जाने वाले दो मुसाफिरों से अलग अलग किराया लिया जा रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है और गवर्नमेंट के असूलों की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। रेट लिस्ट पे कोई भी अमल जो है वो नहीं किया जा रहा। लोगों का क्या कहना है जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक, खैरियत है। किधर जा रहे हैं? कराची जा रहा हूँ। कराची जा रहे हैं, क्या किराया ले? किराया 5,500 ले रहे हैं। 5,500? अभी एक बंदा मुझे मिला वो कह रहा है 4,000 4500 ले रहे हैं। आपसे ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? पता नहीं क्यों ले रहे हैं, उल्टे सीधी चमड़ी उतार रहे हैं, पता नहीं समझ से बार मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे होंगे और क्या करना है इन्होंने। अच्छा, हाँ। वैसे किराया कितना था? वैसे किराया 4,000 चल रहा है, 4,3500 चल रहा है। जी हाँ, ठीक है। आप कह रहे हैं आपसे 5500 ले रहे हैं, पीछे भाई कह रहे हैं 4,000 ले रहे थे, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, मुझे लग रहा है फिक्स नहीं है। क्यों? क्या अभी एक किराया हो तो समझ में आती है बात। किधर जा रहे हैं? मैं ये लाहौर से हूँ, बहावल नगर जा रहा हूँ। बहावल नगर जा रहे हैं, तो क्या किराए चल रहे हैं, क्या सूरत है? वैसे तो 1600-1700 किराया है आम डेज में, लेकिन आजकल जो है वो 2000-2500 किराया ले रहे हैं और कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है और कोई बिठाने की जगह नहीं है, कोई सेटिंग प्लान नहीं है और अपनी मर्ज़ी से चार्ज कर रहे हैं। यहाँ चले जाएँ, लारी अड्डे चले जाएँ या आप ड्राइवर अड्डे चले जाएँ, जहाँ पे भी चले जाएँ। मैंने डिफरेंट एरिया से पता किया है, हर एक कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ हो रहा है। किराया सबसे एक ही लिया जा रहा है या मुख्तलिफ ले रहे हैं? डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट है। जैसा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1800 रेट है, तो 2000 भी लिया जा रहा है, आजकल 2200 भी लिया जा रहा है। और अगर डेवो टर्मिनल पे देखा जाए तो उनका अपना रेट है, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कह सकते आप। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे हैं भाई? जरा मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है किराए की? किराया बहुत महंगा किया हुआ है। जो पहले मुनासिब किराया भर के जाते थे वो 1500 रुपये थे, रोड मास्टर का, सिल्क लाइन का। अब इन्होंने किया हुआ है 2000-2500। हर बंदे का अपना अपना रेट लगाया हुआ है और आखिरी दिनों के अंदर ये इन्होंने अभी 2000 किराया मांग रहे हैं। अगर कोई लोकल गाड़ी है न्यू, अभी वो भी 1800 रुपये ले रहे हैं। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे हैं? सर मैं कराची जा रहा हूँ। कराची जा रहे हैं, तो क्या किराया ले रहे हैं? किराया बहुत महंगा ही रह रहे हैं, 4500 रह रहे हैं, डबल किराया हो रहा है। पहले कितना लेते थे? पहले रहते थे 3500। अच्छा, अभी इन लोगों ने 4500 किराया कर दिया है। अच्छा, बहुत ही महंगा कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किलातें पेश हो रही है, क्योंकि ये कोई स्टूडेंट इतना किराया कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। अच्छा, तो हुकूमत पंजाब या ट्रांसपोर्ट पंजाब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई रिक्वेस्ट एक्शन लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, जैसे कि हर बंदा अपने टाइम पे अपने घर पहुंच सके और किराया कुछ हाफ कर दिया जाए इनको। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखने में आया कि हर लोगों से ना, सब लोगों से अलग अलग किराया लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आप कराची जा रहे हैं, साथ कोई और भी कराची जा रहा है, तो आपसे 4500 ले लेंगे, उससे 3000 या 3500 ले लेंगे, ऐसा भी सीन है? जी, अभी तक तो मैंने ऐसा सीन देखा नहीं है, हो सकता है लिया हो पर मैंने देखा नहीं है। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? राव माज। राव साहब कितने जा रहे हो? हारूनाबाद। हारूनाबाद जा रहे हैं, क्या किराया ले रहे हैं? सर 1800 लिए मेरे से। तो अच्छा, देखा जाए तो किराया उस हिसाब से ज़्यादा है जो आम डेज में इनका होता है, शायद ईद की वजह से। आम डेज में कितना किराया होता है हारूनाबाद? आम डेज में जो है सर तकरीबन भी 1300-1400 ले लेते हैं। अच्छा जी। तो अब ये है कि 1800-2000 इनका किराया है, मतलब 500-600 इजाफी है। 500-600 इजाफी है। भैया किसी से जो है 2000 लिया गया है, मेरे से 1800 लिया गया, मेरे आगे लड़का खड़ा था उससे 2000 लिया गया। अच्छा, कोई फिक्स नहीं है, लोगों से चेंज करके लिया जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है। किधर जा रहे हैं सर? जंग जा रहे हैं, तो क्या किराया ले रहे हैं? किराया पहले 1200, आप 1300 हो गया ईद की वजह से। ईद की वजह से 1300, बस 100 रुपये का इजाफा हुआ। जी फिर तो ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ जी।
आप मुतमिन हैं? जी इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी। 150 की बात नहीं है, टाइम पर घर पहुंच जाए। ये तो नाजरीन ईद के मौके पे जहाँ दूसरे माफिया सरगर्म होते हैं उनमें एक ट्रांसपोर्ट माफिया भी सरगर्म हो जाता है। आपने आवाम की जो बातें हैं वो सुनिए। सबका यही कहना था कि अपनी मर्ज़ी के किराए हैं जो वसूले जा रहे हैं और रेट लिस्ट पे अमल नहीं किया जा रहा। हर किसी की अपनी अपनी जो अलग से रेट लिस्ट है और गवर्नमेंट के असूलों की जो यहाँ पे हैं वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त है। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।